नमस्कार मित्रों, पिछली मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने पेन मैनेजमेंट के बारे में विशेष चर्चा की है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और इसी प्रकार की पेन की रिगार्डिंग में अनेक वीडियोस बनाऊंगा, उसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। तो मित्रों, लोगों में दिन ब दिन उनके एक वर्किंग मॉड्यूल से, उनके लाइफस्टाइल की वजह से बड़ा ही ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रमाण बढ़ चुका है। लोगों की गर्दन में जो जकड़न है या फिर दर्द है, ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एक समय पे ऐसी स्टेज आती है कि लोगों को चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को आयुर्वेद में ग्रीवा स्तंभ नाम से जाना जाता है। और ये ग्रीवा स्तंभ की मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की आयुर्वेद में बड़ी ही अत्यधिक उपयोगी ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। उसी के साथ साथ ये परमानेंट फिक्सेशन वाली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में कुछ मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे लोगों को जो सर्वाइकल एरिया में होने वाले डीजनरेटिव चेंजेस को ठीक करने में उसकी बड़ी सारी मदद होती है। मोर देन 40 ईयर्स के लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। दैट इज़ द वन रीज़न। अनदर कॉजेस आर कि जो लोग आईटी सेक्टर्स में कंटिन्यूसली सिटिंग जॉब में वर्किंग कंटिन्यूसली है, लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे बड़ा ही ज़्यादा जिनका वर्क है, उन लोगों में भी सर्वाइकल की शिकायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तीसरा मेजर फैक्टर है जो कि बड़ा ही अननोन है और लोगों को लगता है कि उससे सर्वाइकल कैसे हो सकता है, दैट इज स्मोकिंग। जिन लोगों को स्मोकिंग की एडिक्शन है, उन व्यक्तियों में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि स्मोकिंग डीजनरेटिव चेंजेस बड़े ही इमीडिएटली क्रिएट करता है। इस वजह से उन लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में स्टार्टिंग में मेनली सिम्टम आता है उस व्यक्ति के गर्दन में जकड़ाहट या फिर स्टिफनेस होना। जब भी उस व्यक्ति के नेक में स्टिफनेस होती है तो वो मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं या फिर उसी एंगल में कंटिन्यूसली बैठते हैं, तब उनमें पेन भी रेडिएट होता है या फिर पेन एग्रीवेट होता है। उनकी गर्दन में दर्द होता है, वही पेन रेडिएट होता है उनके सिर के तरफ भी और उनके बैक के तरफ भी। इस प्रकार का पेन उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसके बाद इन लोगों में मोस्टली जब सर्वाइकल का पेन स्टार्ट होता है, कुछ लिमिटेड पेन किलर्स या फिर कुछ मेडिसिन खाने की वजह से टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, बट ये जो इंटरनल डैमेज हुआ है वो बढ़ता जाता है और ये डैमेज बाद में उनको चक्कर मतलब नॉजिया भी क्रिएट करता है। कुछ लोगों में वोमिटिंग की भी संभावना होती है। इस प्रकार की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आयुर्वेद में बड़ी ही अच्छी उपचार पद्धति है। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन, दूसरा पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी का मुख्य कर्म स्नेहन स्वेदन के बाद का मतलब मसाजिंग या फिर स्टीमिंग, उसके बाद नस्य कर्म किया जाता है। नस्य कर्म सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हम बहुत सारे पेशेंट्स में लोकल पोल्टिस मतलब पोटली का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे लोकली उनको अप्लाई किया जाता है, मतलब लोकली उनके नेक रीजन पे अप्लाई किया जाता है हॉट पोल्टिस का, और उनसे उनकी जकड़ाहट कम होती है और उनके दर्दों में बड़ी जल्दी रिलीफ मिलता है। उसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में हम नस्य का इस्तेमाल करते हैं और आवश्यकता पड़ी तो हम उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, जिससे उनका परमानेंट इलाज होता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार की आयुर्वेदिक मैनेजमेंट हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में करते हैं और उस पेशेंट को तत्काल में रिजल्ट देते हैं। मेनली कुछ पेशेंट्स में हम अग्निकर्म नाम की भी चिकित्सा करते हैं, जहाँ पे हीट कंडक्शन मेथड से हम कुछ पर्टिकुलर एरिया में हीट पास करते हैं और सबक्यूटेनियस नर्व की जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वो रिड्यूस करने में वो बड़ा ही ज़्यादा हेल्प करता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में तत्काल में इमीडिएटली रिलीफ देता है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की थेरेपीज और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपका पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अगर आपको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है तो आज ही मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।